कंधे में छुप करके 3 बार लड़ाई करने वाला योद्धा लड़ रहा है, जो बॉर्डर पर 3 बार लड़ करके भी मौत के मुंह से निकल आया वह योद्धा लड़ रहा है। आए हाय, एक गोली सनसनाती हुई आई है और आकर के नरेंद्र सिंह के जांघ में लग गई। नरेंद्र सिंह के जांघ में लगी है, नरेंद्र सिंह धड़ाम से गिर गए, गिर के धरती पे मूर्छा खा गए। जब पाक रेंजर्सों के द्वारा गोलीबारी बंद हुई, जब 8 जवान इकट्ठा हुए तो 8 जवान में केवल 7 जवान मिले, नरेंद्र सिंह नहीं दिख रहे। नरेंद्र सिंह का खोजबीन जारी हुआ। जब नरेंद्र सिंह नहीं मिले तो सीमा उस पार फोन भी मिलाए हमारे जवान, सीमा उस पार से आवाज आई, आगे दलदल है, लोग सीमा के करीब नहीं आ सकते, कोई सहायता नहीं कर सकते, आपका कोई जवान सीमा इस पार नहीं आया है। लेकिन सच्चाई क्या है? गोलीबारी खत्म होने के बाद साथियों बॉर्डर के समीप गिरा था, बेहोश पड़ा नरेंद्र सिंह को खींच लिए पाकिस्तानी सीमा में, पाकिस्तानी पाक रेंजर्स वाले पाकिस्तानी सीमा के अंदर खींच लिए। जब बेहोशी टूटी है नरेंद्र सिंह की तो नरेंद्र सिंह अपने आप को पाकिस्तानियों के बीच में देख रहे हैं। जब बेहोशी टूटी है पाकिस्तानी आंख लाल करके कहता है, यार तुम्हारी उम्र तो लगभग 45 के पार लग रही है, तुम्हारी बीवी है? हाँ। बेटे हैं, बच्चे हैं? हाँ। कै ठो हैं? 2 ठो। कहा एक बात बोलूं, तो अपनी बीवी से प्यार करता है? कहा बेइंतहा प्यार करता हूँ। बच्चों से प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ, दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हंसने लगा, मैं भी प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। करता है ना? एक काम करो, तुम्हें जाना चाहिए हिंदुस्तान ना। कहाँ जाना चाहिए? मेरा दोस्त क्या है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं खुफिया नहीं हूँ, फौजी हूँ, देखिए बैच मिला। कहा मुझे पता है तू फौजी है, बीएसएफ का जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मुझे पता है। एक काम कर, जाना चाहते हो देश में? कहा वर्दी उतार दो, वर्दी उतार दो, वर्दी। अच्छा लालच है, देश आने की लालच है। कहा ठीक है भैया वर्दी उतार देता हूँ। वर्दी उतरवा दिए। अब सुन, वाकई तू जाना चाहते हो तो इस जुबान से, जिस जुबान से हमेशा वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हो, अभी कुछ दिन पहले हमारे मुसलमान भाइयों से जबरी वंदे मातरम बोलवाया जा रहा था तुम्हारे देश में। तू बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, यहाँ बोल। कहा कहने का मतलब क्या है? कहा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। इसके बाद चले जाना अपने बीवी बच्चों में से। खबरदार, वर्दी उतरवा लिए हो, मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि तुम हमारे भाई हो, भाई की मैंने बात माना। लेकिन दुश्मन की तरह देखोगे तो मैं दुश्मनों का रिश्ते में बाप लगता हूं। दुश्मन की तरह देखोगे, रिश्ते में दुश्मनों का बाप लगता हूं। धमकी दे रहे हो? कहां धमकी दे रहे हो? क्या करोगे? कहा बोटी बोटी काट डालूंगा, तो अपने बच्चों बीवी का चेहरा तक नहीं देखोगे। कहा तो मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। एगो गीत लगा था मास्टर, गीत का बड़ी दुनिया में है, ये गीत बोल गया तनी बजा देता। देखा लो आज का धुन तरज बड़ी, देवी माई का गीतियों में बड़ी फुहर कम हो गई। देवी माई के गीतियों में गावत मसन की लड़की कोनो गावत ये चाहे लड़के गावत मसन की जीजा केने बड़ा आवा पंडलवा को पीछे मिल। अब इन्हें को गीत गाई लगी आवा प्रसादी खा के चल जा। हाँ, खाली प्रसादी खा लिया चल लिया, प्रसादी खइया के खियई है। लेकिन बाहर एगो लड़की न बियाह भइल बा न गवना भइल बा, माई दुर्गा के पंडाल में पहुंचल बिया। अब बड़ी शालीनता से मांगत बिया माई दुर्गा से, का मांगे? ख्याल करती है नैहर कभी ससुरा तो दोनों बनल रहे।
और का बोलते हैं प्रधान जी नाम मुझे याद है, हेमराज रहा। हेमराज फौजी इसी तरह तड़प रहा था। तुम्हें पता है उसका हश्र मालूम है क्या हुआ था? उसके शरीर को छत बिछत करके हम लोग भारत भेजे थे। अभी भी समय है, क्या भारत मुर्दाबाद तो कहना है, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? साहब, फौजियों में और नेताओं में क्या फर्क है? यहाँ मुसलमान के विरोध करने वाले लोग सत्ता बनाने के लिए मुसलमान से गठबंधन भी कर सकते हैं। नेता और फौजियों में इतना ही फर्क है। फौजी शान पे मर जाएगा लेकिन भारत मुर्दाबाद नहीं कहेगा। लेकिन अगर नेताओं को सत्ता मिलना है, नेता सत्ता के लिए भारत मुर्दाबाद भी कर सकते हैं। गौर करना साथियों, मैं किसी
किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग पार्टी विशेष में मरते हैं। यहाँ दूध और जमुना में दुश्मनी है, खाकीधारी वतन के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन खादीधारी वतन को बेच करके भी सत्ता पाना है तो खादीधारी वतन को भी बेच सकते हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। यही है राजनेताओं में, वतन को भी बेच सकते हैं। कहा नहीं कलश याद करो हेमराज को, कलश क्या हेमराज को याद करो, कलश क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, घेर लिए, एक जान में गोली लगी है, लथपथ से खून से लथपथ है, घेरे हैं अगल बगल पाकिस्तानी की इधर, तो एक मजबूरी बता रहा हूँ। क्या मजबूरी है? बड़ी पुरानी गीत लगी, बड़ी आओ बड़ी बाबू, बड़ी पुरानी गीत बिरहा में खींच के लेके आई। अरे ससुरे से रूसाली बहुत पुरान, करो छोड़ दो लोग भाव भरा जा कि हिम्मत ना हो। एक पैरवा के बल पर खड़ा हो, वो पैरवा कट गई हो बाबू। जब पैर कट गया हंस रहा है पाकिस्तानी साला, अभी भी वक्त है, अभी पैर कटा है, अभी भी वक्त है, केवल बोल दो तुम्हें छोड़ दूंगा, जिंदा तो रहेगा अपने बीवी बच्चों के लिए। कलश नहीं नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान मुर्दाबाद के फिर भी नहीं बोल रहा है, तब अब बर्दाश्त से बाहर वाली यातनाएं देना शुरू कर दिए। था मोटी मोटी करने की बात ना, अब गिन फौजी, अब गिन मैं कितने से पोटी करता हूँ तेरे शरीर का। उसी तलवार से लगे वार करने शरीर के ऊपर। किस तरह से वार कर रहे हैं कि चीर के बदनिया के अरे खून बहावे। चीरने लगे, जगह जगह से खून बहवा रहे हैं, लेकिन उठ तक नहीं कह रहा है। बदन से खून गिर रहा है, लेकिन आंख से आंस नहीं आ रहा है। आंख से आंसू नहीं गिरत है भैया। है 2 मिनट का और बात देखें, वो शेरवा का साथ का काम वो करे, दिनमा भर काटत काटत शरीरिया के छत बिछत कई के
चीरलन सब। फिर भी जवान पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद नहीं कह पाया। संझिया होत ए बाबू एगो काम कैलन, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। का कैलन संझिया को 6 बजे 11 बजे करना पाता, लास्ट 6 बजे का कैलन देखे 6 घंटा यातना दिए। 11:40 से लड़ाई लगी थी, 20 मिनट इधर उधर जोड़ लीजिए तो 6 घंटा चीर फाड़ करने के बाद भी जब दूध तक नहीं खोला तो शाम को पागल हो गए गुस्सा में। साला अब क्या करे, अब क्या करे कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। गुस्सा में लाल, अब सब्र का बांध टूट रहा है। पाकिस्तानी किए का बिरहा में आखिरी तरह लगे। थक गए यातना दे करके तो संधिया के 6 बजे कहा कही लगे। कलश बस साले इसी आंख से घूर घूर कर देख रहे हो ना। अब देख बंदूकिया तनले हो, धमकियावत हो, तब वो जवान हिलत नहीं हो। बाहर भारत के फौजी अच्छा आदमी कहीं पर टूट दी हो बाबू, मौत ऐसा चीज बोले। लेकिन फिर भी कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। कहा कि भारत जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तवले तो निशाना लगाए हैं आग पे, किए क्या? अरे सामा हो तुम्हारी रे बिहले अखिया में गोलियां, सामा हो तुम्हारी ऐसा देश का सपूत आह तक नहीं करेलन और बदमाशन को गोली खा जलन। कि जहां से भाग के शाम होते 6 बजा है, गोली मार दिए आंख में। साले इसी आंख से घूर घूर देख रहा है, गोली मारे हैं। और ये देखत मौसम की गोली मरला के बाद भी साला भाई एक आंख तरह सोच रहे हैं पाकिस्तानी साले आखिर जिगर है कहां इसका। कैलन का कि जहां से भाग के और देश से भागती वालिया हो, आ दूसरी गोली दी हाले और वही सीना में दाग हो।
तो साथियों 9 घंटे बाद लाश को सजाए करके फिर सीमा इस पार फेंके। जब सीमा इस पार फेंके 9 घंटे बाद लाश बरामद हुई है तो बिरहा में पहपट में भाव है। भारतीय राजनीति और भारतीय प्रशासन व्यवस्था की घटियापन चुपके से पोस्टमार्टम करके लाश को घर भेजवाए। अरे तबीस के आइले खरखरदा भावनवा हिंदुस्तानवा में आगम में गमगी न धरती और गगनवा हिंदुस्तानवा में चुपके से उस लाश का पोस्टमार्टम कहाँ कराया गया? चाय मन पे चाय। कहाँ लाश का पोस्टमार्टम कराया गया? वही बडरवा पर। जबकि जिला मुख्यालय में लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए, नहीं बॉर्डर पे करा के चुपके शोरगुल न हो। लाश को 20 तारीख को कहाँ भेजा गया? खरखौदा। वो दिन याद है प्रधान जी जब 2 साल पहले वो 20 तारीख वाली बात बोलने रही, लांस नायक राजेश यादव वाली बात जब बताए थे। 20 तारीख को लाश आई है। आए हाय 20 तारीख के गौर करेंगे 20 तारीख को लाश आई है। गांव के लोग जुट गए। अरे नरेंद्र सिंह 3 बार लड़ने के बाद नहीं मरे, कैसे मर गए? जुटल हुआ भीड़ हो भैया। इतनी लसिया का दुर्गति भइल कि तिरंगवा झंडवा में लपेटल है। माई घरवा में है तो ले भिड़िया के चीरा दोनों बचवा पहुंच गेलन। मोहित और अंकित मोहित तिरंगवा हटा के देखलस बाबू का बेदीन शरीरिया के खाली बचवा। ये तने सोचा था कि बुढ़िया माई हमारे देखी तो कैसे बर्दाश्त करी। माई दौड़त है भिड़िया के चीरा दे मोहित। ए अंकित कहाँ बाले रे? हमारे हीरो कहाँ बारम? जाए के रास्ते में पकड़ ले से माई मत जा पापा ये दुनिया में ना हो। अब का देखो ये बदे मना करा था कि माई बाबू को बिगड़ल शरीरिया देखी तब पता नहीं एकरे दिल पर का गुजरी। कहीं माई भी हमनी से दूर न चल जाए बदे रोका था। पगली माई बचवा के झटकार के कलश जाई रे उनसे बतियाई। 18 तारीख के हमरा से फोन पर वादा कैले रहलन हमके बतिया ले देना। अंतिम बार बतियावे का मौका मिलल। 2 बात हमके बतिया ले तो जाए दो। बेटा जगह छोड़ा है, माँ पहुंची है बाबू किसने हटा रही है तिरंगा। अगल बगल वाला फौजी भैया सोचत हो कि केहू तर माई के मना के हटा दे जा, लेकिन काहे के माने हो बाबू? एगो सुहागन जेकर सुहा गुजर गई हटाती है। अखिया में गोलियां लगल बहो बाबू। एगो अखिया खत्म बा, एगो अखिया समझ में ना आवत था कि फौजी का कहने है। एक सवाल कर रहे हैं अपने पति से, आप 2 दिन पहले हमसे कुछ वादा किए थे ना, क्यों वादा भूल गए? आप 3 बार लड़ाई लड़के आए थे, एक बार भी वादा नहीं तो अगली बार वादा क्यों तोड़ दिए? क्या कसूर है मेरा? मैं रोक नहीं पाई थी आपको ना, मैं नहीं रोक पाई थी। मैंने बोला था आप जाइए। एक सवाल कर रही है, कहा कहे भैया? ये कहा भैया कि खोल देता है, अरे खोल देता है कि खोल देता है अखियाँ से गाना भैया।
दोनों बच्चे माँ को संभालते हैं, लेकिन दो सवाल है इस बिरहा के आखिरी कड़ी में। बिरहा में आल्हा में फरमान बा। एक चीज कह करके मैं बिरहा को इंड करना चाहूंगा, आप लोगों के सवाल का जवाब जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आल्हा में भाव जाओ। मुझे मुआवजा दीजिए या मत दीजिए साहब, लेकिन फख्र कब तक हम जैसे मासूम बच्चे करेंगे कि मेरे पापा सीमा पे शहीद हो गए? कब तक विधवा औरत शहीद के मरने पे फख्र करेगी कि मेरा पति शहीद हो गया? आखिर इस सीमा समस्या का समाधान कब होगा साहब? एक बात मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, समाधान है। ये नेता कभी कभी कह देते हैं कि ऐसी घटना तो हो जाती है बॉर्डर पे। हम तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे पहरा देते हैं, जब दो राष्ट्रीय पर्व आता है 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त को कोई लाल किला पे झंडा फहराता है, कोई प्रदेश मुख्यालय पे झंडा फहराता है। हम तो कहते हैं कि लाल किला और प्रदेश मुख्यालय पे उन जवानों को लगा दिया जाए और बॉर्डर पे इन नेताओं को भेज दिया जाए। इन नेताओं को बॉर्डर पे भेज दिया जाए। संसद पे हमला हुआ था ना, जवान अपने जानों की बाजी लगाकर इन भड़ुओं नेताओं को बचाए थे। हम सारे नेताओं को नहीं करें, लेकिन कुछ तो भड़ुए हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जवाब है मेरा, ये बात कह रहा हूं इसलिए कि वहां लगा दो, आप यहाँ हो जाओ, इसके बाद 2, 4, 10 मर जाए, इसके बाद समझ में आ जाएगा ना कि बॉर्डर की सुरक्षा होनी चाहिए। तो सवाल का जवाब है, मैंने सवाल खड़ा करके बिरहा चालू किया था, जवाब से बिरहा खत्म कर रहा हूँ। जवाब अच्छा लगे, देश के जवानों के सम्मान में आप लोग ताली बजा दीजिएगा अगर जवाब अच्छा लगे तो। अभी नहीं, जवाब अच्छा लगे, मेरा जवाब है। जवाब अगर अच्छा लगे तो मेरा जवाब है। तिरंगा झंडा फहरावे दिया सिपाही जी, तो जानते हैं उस दिन का होगा जब जवान हमारे इधर होंगे, तो वहां उस दिन का होगा कि जातिम सरहद पर अरे नेता कुर्बान हुई है, अरे तो ही दिन सीमा सुरक्षा का निदान हुई है।
लागे के चाहिए, लागे के चाहिए। चाहिए महाराज है बेतुका बयान देहल बन कर दिए, चाहे कौनो दल के नेता हो का, अभी दल से लेना देना नहीं बा। यही से बियाह का शीर्षक रहा नरेंद्र सिंह की शहादत। आखिरी लाइन संदेश देश